संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। विचार इस पर चल रहा था कि भाई उन लोगों का पतन निश्चित रूप नरका एव का प्रयोग कर रहा है, गारंटी से दे रहा है। कहते कि भाई यहां पर जो है न डिमोशन है न ट्रांसफर है, सीधा डिसमिसल फ्रॉम स्वर्ग। ये होता है ना भाई भाई ऊपर के लोग में थोड़ा नीचे गंधर्वलोक में डाल दिया, इंद्रलोक में डाल दिया, चलो चलेगा काम, वहां से थोड़ा डिमोशन हो जाए, या चलो वहां से दूसरा ट्रांसफर कर दिया तो भी काम चलेगा, डिपार्टमेंट बदल दी जहां से कम भोग मिले, तो घर रोटी पानी तो चलती रहती है ना, उसमें सुखी तो है उस ऊपर के लोगों में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहते वो उठा के वहां से फेंक देंगे सीधा नरका एव। क्योंकि कल बता दिया था संकीर्ण का नाम पितरश्चवंत है नात्र संशय। कारण क्या है उनका नरक में गिर जाने का, तो हेतु दे रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया। क्योंकि ये शाम उन लोगों का जो है पिंडोदक जो क्रिया है, पिंड क्रिया और उदक क्रिया, दोनों ही लोप हो जाता है। प्रतिवर्ष श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान होता है, और प्रतिवर्ष जो उदक क्रिया मैंने हर अमावस्या में किया जाता है तर्पण, हर अमावस्या में तर्पण करते हैं, और साल में एक बार तर्पण विशेष पिंडदान कर देते हैं, वो सब नहीं रह जाएगा। तो निश्चित रूप में न कहता है नरकायैव। और दूसरी बात ये जो कहा था युक्ति उसने कि स्त्रियां दूषित हो जाती है क्योंकि वो व्यक्तियों का ये हेतु दिया था ना उसने, अस्मदीर पतिवीर धर्मम अतिक्रम्य, हमारे पति लोग कैसे हैं, धर्म का अतिक्रमण करके जो है अधर्म कर चुके हैं, जब वो कर सकते हम क्यों ना करें, हम भी अपने धर्म को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने कहा था। और कुलक्षयकारी पति का संबंध से भी दूषित हो जाती स्त्रियां। तो कारण क्या है ऐसा कहने का पीछे, क्योंकि नियम है। नियम क्या है, आशुद्धे संप्रतीक्षो ही महापातक दूषित इत्यादि स्मृति है। स्मृति कहती है आशुद्धे संप्रतीक्षो ही महापातक दूषित, महापातक कर्मों से दूषित जो व्यक्ति अशुद्धि सम्यक प्रकारण शुद्धि होने तक उसको अपने लौकिक व्यवहारों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पत्नी के संबंध करने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शुद्धि जब तक ना हो तब तक जो है संबंध नहीं कर सकता, और संबंध कर जाएगा तो पत्नी भी दूषित हो गई। और पति न भी चाहे, आप पतित हैं, आप महापातक हैं, इसीलिए आप पहले प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो शुद्ध हो जाओगे, तब तक मेरे को छूना नहीं। वो विवेकशालिनी पत्नी बोल भी देगी, लेकिन वो अपना काम वासना के उद्रेक के अक्षड़ करके वो संबंध कर दे तो तब औरतें दूषित हो जाएगी। और ऐसे कर्म हैं जिनका तो कोई प्रायश्चित भी नहीं होते हैं, महापातकों के कर्म। इसीलिए और जब तक शुद्धिकरण नहीं होता तब तक वो संबंध नहीं हो सकते, आगे संतान नहीं हो सकता। रघुवंश में यही बात तो आई, राजा दिलीप को कोई संतान नहीं हुआ, तो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी जाने के बाद वशिष्ठ जी पूछते हैं भाई क्या बात है, क्यों दुखी दुखी आए हो, लग रहा है क्या समस्या है, मन बड़ा खिन्न दिख रहा है। तब वो वर्णन कर सबसे पहला शब्द प्रयोग करता है अपने बारे में, आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्धानाम। क्योंकि समय समय पर प्रत्येक संस्कार करता हुआ अत्यंत शुद्ध है, कहीं भी कोई पाप का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, फिर भी हम संतानहीन क्यों हैं ये पूछते हो। ऐसी शुद्धि जरूरी है। दिव्य तब भी बाद में उसने देखा वशिष्ठ जी ने, क्या कारण होगा, कौन सी ऐसा पाप है इसका जो सब तरह से ये संपन्न है, शुद्ध है, पति पति दोनों, फिर भी संतान नहीं। देखा तो उन्हें पता चला हो कभी इसे नियम का पालन करने के चक्कर में ये गया था स्वर्गलोक, दिलीप राजा दिलीप इंद्र के पास गया था।
जब लौट रहा था, वो लौटना इसलिए पड़ा जल्दबाजी में उसको कि पत्नी का जब मासिक धर्म पूरा हो गया था, उसके बाद उसके संबंध करना जरूरी है। और विधि है शास्त्र का, ऋतु भार्याम अभिगच्छेत, ऋतुकाल उसको समाप्ति के बाद में भार्य की इच्छा की पूर्ति करने की, भार्य का संबंध करना ब्रह्मचर्य है। वशिष्ठ जी क्यों अखंड ब्रह्मचारी कहे जाते? 100 बच्चे हो गए फिर भी अखंड ब्रह्मचारी। कारण यह है कि विधि के अनुसार ही संबंध किया पत्नी से, और संतान प्राप्ति के लिए संबंध किया। और संतान प्राप्ति नहीं करना हो और पत्नी का ऋतुकाल के पश्चात उसकी काम वासना का शांत करने के लिए संबंध कर रहा है, तो वहां भी मंत्र है, उन मंत्रों को पढ़ के गर्भ स्थापित न हो ऐसे संबंध किया, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी माना। उस चक्कर में वो जल्दबाजी में आ रहे थे तो रास्ते में कामधेनु बैठी हुई थी। अब कामधेनु का एक विधि है शास्त्रों में, कामधेनु गाय को देखोगे तो परिक्रमा करके 3 बार प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने किया नहीं। इस कामधेनु का अवहेलना रूपी पाप के वजह से संतान नहीं था। वशिष्ठ जी ने उपाय क्या सोचा, अब कामधेनु कहां से यहां लाएंगे? उन्होंने कहा कामधेनु का बेटी नंदिनी मेरे पास है, तुम उसकी सेवा करो। और सेवा ऐसा कठिन बता दिया, गोबर जमीन में गिरना नहीं चाहिए, लघुशंका जमीन में नहीं गिरना चाहिए। ऐसी नंदिनी की सेवा करना है, पति पति दोनों में 24 घंटा खड़े रहना। पत्नी सोए तो पति खड़ा है, पति सो जाए तो पत्नी खड़ी है, थालियां लेकर के, बर्तन बाल्टी लेकर के। जहां वो गोबर डाल लग जाए तो थाली पकड़ ले, गोबर में थालियां नहीं चाहिए, थाली पूरा गोबर से भर जाए। फिर उस गोबर को गंगा जी में धो करके उसमें जो जौ है उसी जौ का रोटी बना के खाना है। जो खिलाते थे गाय को, वो जो गोबर से आ जाता है, फिर गोबर को धोना, जौ को अलग करना, उस जौ से रोटी बना के खाना। और गोमूत्रों को, जो नंदिनी का मूत्र था उसको बाल्टी में भर लिया, उससे पहले स्नान करना है, बाद में गंगा जी में स्नान करना है। किसी कठिन तपस्या। और जहां हो जाएगी बांधना नहीं, जहां वो जा रही है पीछे पीछे तुम्हें जाना पड़ेगा। जहां आप खड़ी हो गई तो खड़ी, बैठ गई तो बैठ गई, तुम्हें वहीं रहना। बड़ा मुझसे जंगल चली गई तो पीछे जंगल जा रहे पति पति दोनों, वहीं रह गई एक रात तो ही रह गई, भी आ नहीं सकती। यहाँ गुरुकुल में आ गए वापस, गुरु जी के आश्रम में हुआ ठाट से रहे, कमरे में नहीं चलेगा, वो वहां रहना है। नहीं तो गोबर वहां रात्रि में गोबर डालोगे तो क्या होगा? इतनी कठिन तपस्या किए तो रघु का जन्म हुआ, जिसकी वजह से नाम हो गया रघुवंश महान। तो ये कि आजन्म शुद्धा नाम मैंने शुद्धि आवश्यक, बिना शुद्धि का किसी प्रकार के पाप युक्त पुरुष का अपने पति संबंध होने पर भी संतान नहीं होते हैं। पाप युक्त था ना दिलीप, सुदक्षिणा के संबंध करने के बावजूद दिलीप को संतान नहीं हुआ। लुप्त पिंडोदक क्रिया, जब संतान नहीं है तो पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएंगे, तो नरकायैव। अतएव उन्होंने जो है इतना परिश्रम किया और रघु को प्राप्त किए, ताकि वंश भी आगे बढ़ा, रघु भी महान निकला, तपस्या से प्राप्त संतान है। इस सारी बात मन रखकर कहते हैं दोषी रेतई कुलखनानाम वर्ण संगर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुल धर्माश्च जाति धर्माश्च शाश्वताः उत्साद्यन्ते। यहाँ वक्तव्य का दोष है, शाश्वताः चेत कथम उत्साद्यन्ते, ये शाश्वत है, जो नित्य है, फिर नष्ट कैसे हो जाएंगे? इसलिए अर्थ करना पड़ेगा, वो सारे धर्म अभिभूत हो जाएंगे और अधर्म इनको अभिभूत कर देगा। अधर्म अभिभवात कृष्ण बोला है ना पहले, अधर्म इन सब धर्मों को अभिभूत कर डालेगा, कुल धर्मों को और जाति धर्मों को भी। एतैर्दोषैर् कुलघ्नानाम, एतैर्दोषैः ही वर्ण संकर कारक, वर्ण संकर को पैदा करने का कारणीभूता इन दोषों के द्वारा कुलघ्नों के, स्वकुल के नाशक उन जीवों के, उन मनुष्यों के क्या होगा? जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जाति धर्म क्या है? क्षत्रित्वादि निबंधना, क्षत्रित्वादि निमित्त जो धर्म है वो जाति धर्म है। कुल धर्म क्या होता है? वह अपने अपने असाधारण धर्म होते हैं, स्व स्व कुल का अपना अपना असाधारण धर्म होता है, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं।
वह आसान धर्म कैसा होता है तो उससे भी समझना है। परम श्रेष्ठ साधन भूता सदाचार्योपदिष्ठा वेद वेदांत निर्णीता उपासनादि प्रदाना असाधारण धर्मा, जो उस कुल के लिए परम श्रेय का साधनभूत सदाचार आदि जो उपदिष्ट है, जो सदाचार जिस कुल के लिए उपदिष्ट है, परंपरा से चली आई हुई है, और वेद वेदांत से निर्णित उपासना आदि, ये प्रत्येक कुल का अपना अलग अलग होता है कुल धर्म, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। जब बाप नहीं रहे तो पढ़ाए कौन उस बेटे को? गुरु नहीं रह गया, कुल गुरु मर रहा है, कृपाचार्य आचार्य गुरु जा रहे द्रोणाचार्य, तो सब जाएंगे तो कौन देगा कुल धर्म की शिक्षा? अपने उन गर्भिणी स्त्रियां है बोल रहे हो कृष्ण, तो उनके संतान को कौन आचार्य शिक्षा देगा सम्यक को? देख गुरुपुत्र थे, अगर गुरुपुत्र भी तो खड़ा है अश्वत्थामा मरने को, तो कैसे होगा फिर? सारे आए हुए हैं टोटल। यही विचित्र लीला है कृष्ण भगवान की। यहाँ ऐसे माहौल पैदा कर दिया जहां जाने के बाद उसके दिमाग काम करना शुरू किया। जैसे भूसा का ज्ञान मैंने बताया था ना, भूसा का कहानी में, जब तक वो झोंपड़ी में था अपने पिता माता के साथ, उसको चोरी की भावना जगी ही नहीं, है ना? जगी क्या? वहां नहीं जगी। क्यों? ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं था जिसको देख के लोभ जग जाए, कोई था ही नहीं चीज, सब मिट्टी के वो सब कुलट फुलट रहा, क्या होगा उसको देख करके? उसको क्या चोरी करेगा? कुलट को चोरी करेगा। अब जो राजभवन में पहुंचा, वहां तो एक से चमक दमक की चीजें दिखी तो कहते होना चाहिए हमारे पास। तो परिस्थिति है ना जो उसके अंदर उस संस्कार को जागृत करता है। यही अर्जुन के साथ हुआ। ये जो विलक्षण परिस्थिति पैदा किया भगवान कृष्ण ने, और उद्दीप्त करने के लिए भीष्म द्रोण प्रवक्ता बोल दिया, तो उसके अंदर सारे बात जो विपरीत विपरीत विचार, एक मोह, स्वधर्मगत मोह, ईश्वरगत मोह, सर्वगत मोह। सर्वगत मोह तो सबके अंदर है ही, ईश्वरगत मोह भी आ गया इसके अंदर अभी, और धर्मगत मोह भी आ गया। और स्वगत, इन तीनों प्रकार के मोह की वजह से स्वगत सब शास्त्र ज्ञान को उसने क्या कर दिया? पलटा पलटा प्रयोग कर दिया, और कहता है अब हम नहीं लड़ेंगे। कुल धर्माश्च शाश्वता, श्रुति मूल कहा। शाश्वता का मतलब क्या? श्रुति मूल कहा। श्रुति है मूल जिसका, ऐसे होने के नाते सब शाश्वत है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, फिर संबोधन दिया, हे जनार्दन। बार बार समझ जान के, इसका दो अर्थ है ना, इसलिए बोल रहे हैं बार बार ये बात क्यों कह रहा है भाई? आप सबको मारने पर भी आपको कोई पाप लगता नहीं है, तो प्रलय में भी आप ब्रह्मा जी को भी मार के खत्म कर डालते हो, तो इनको मारने में कौन सी देर लग रहा है आपको? मारो इनको सब आप ही, और आपके पास संश्लेष भी नहीं होगा। हम तो गृहस्थ है भाई, हम तो ईश्वर नहीं है, हम तो साधारण गृहस्थ आदमी है, हम तो पातक हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। इसीलिए आप ही मारो इनको, ये बारंबार कह रहा है जनार्दन जनार्दन, आप ही मारो, सबको मारने वाले आप ही, आप इनको भी मार डालो। अथवा दूसरा क्या था? जनान मैंने भक्तान अर्दयति, उनके द्वारा किए जन याचना, उस याचना क्या थी? मुझे पापों से बचाओ। इस याचना को पूरा करने वाले आप हैं, इसलिए आप जनार्दन हैं। आप, हमारी प्रार्थना यह है कि मेरे अंदर विद्यमान ये जो इस समय विषम स्थिति है, या हो रहे व होने की संभावना है जो पाप कर्म, इस पाप कर्म से मेरी रक्षा करना। अतः यहां कुल 4 बार इस बीच में जनार्दन बोला है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम नियतम नरके वासभवती गुरु परंपरा अनुशुश्रुमा। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, वे जो मनुष्य हैं, हम तो गए नरक में, पितर भी गए नरक में, और आगे आने वाली सारी पीढ़ी भी नरक में चली जाएगी। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी कैसी है? उत्सन्न कुल धर्म वाले हैं। क्यों? उनको कुल धर्म की शिक्षा कोई देगा नहीं। वो उत्सन्न नष्ट हुए कुल धर्म वाले, वे आगे आने वाले हमारे जो संतान है वह सब कुल धर्म रहित हो जाएंगे, तो वे भी सब के सब नरक में चले जाएंगे।
निश्चित रूपेण नियतम वासो कहता है। नरक है नियतम वासो, नरक में नियत रूपेण उनका वास है, निश्चित है। इति अनुशर्मा, यह हम गुरु परंपरा से सुने हुए हैं। इन सब से ये बात तो है, उसको शरीर से भिन्न आत्मा है ये तो निश्चय है। अतः करें आत्मा, हमारे आत्मा हम जो है नरक में चले जाएंगे, इतना तो उसको दिमाग में बैठा हुआ है। अतः सारी बात कह रहा है वो। नियतम वासो, नियतम वासो का कारण यही है क्योंकि वो जो कह रहा अनुशुश्रुमा श्रुतवंतो वयम, हमने ऐसा गुरु से सुना है। एक और श्लोक है जो उसने सुना है, जिसके आधार पर ये बात कह रहा है। उत्सन्न कुल धर्म वाले कैसे होते हैं वास्तव में, जिनका कुल धर्म का ज्ञान आदमी को मालूम नहीं है। हमारे कुल का क्या धर्म है, क्या क्या मुझे पालन करना चाहिए, मेरे आचार विचार व्यवहार पूजा पाठ उपासना वगैरह, मुझे किस देवी का करना, किस देवता, कुल देवी होते हैं कुल देवता होते हैं, वो सब कैसे कैसे क्या करना है, इन्हें मालूम नहीं तो होता क्या उस आदमी से। तो कहते देखो, प्रायश्चित्त कुर्वाणा पापेषु निरता नराः अपश्चात्तापिनः कष्टान् निरयान्यान्ति दारुणान्। तीन चीज है उन मनुष्यों में। एक तो उन्हें प्रायश्चित विधि मालूम नहीं रहते, समय समय पर क्या प्रायश्चित करना चाहिए। देवी देवता की पूजा क्यों करते, एक तरह से वो समय समय पर किए जाने वाले प्रायश्चित कर्म। अपने कुल देवी के पास जाते हैं, कुल देवता के पास जाते हैं, वहां जाके पूजा पाठ कराते हैं। यह है कि आज तक जो इस साल भर के गड़बड़ियां हैं सब माफ हो जाए। साल में एक बार कम से कम जाना चाहिए, कहा जाता है सिर्फ कुल देवी कुल देवता का दर्शन करने के लिए साल में एक बार जाना चाहिए। और किसी का नाग देवता लोग होते हैं वंश में, और नाग देवता पूजा ना करो तो फिर घर में जो है वो काल सर्प योग आ जाता है, वंश मरने लग जाते हैं, वंश दुखी रहने लग जाते हैं, सफलता नहीं होती है, और काल सर्प की शांति करानी पड़ती है। क्यों, कारण क्या है, आपके पितरों ने किसी कारणवश एक नाग देवता की स्थापना किए थे, उसका आपने उपेक्षा कर दिया। ऐसी ऐसी घटना देखी गई है, किसी के दादा परदादा किसी ने एक शिव जी का मंदिर बना दिया था। अब वो शिव जी का मंदिर बना हुआ था, उसकी जो उपेक्षा हो गई बाद में, कि सारे बच्चे शहरों में आ गए, नाते पोते सब इधर ही रहने लग गए, कोई उधर गांव के उधर गए नहीं, सारा बेच बाच करके इधर आ गए। इधर आ गए तो धीरे धीरे वो चलता रहा, 2 3 4 पीढ़ी हो गई, उसके बाद सब दुखी और उनका संतान नहीं, ये नहीं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भयंकर होने लगा। तो जांच कराया, क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक समय में हमें बताया जाता, अमुक गांव के हम लोग करोड़पति थे और आज जाते आते खाकपति हो गए हम लोग, क्या बात है। जब जांच तो एक बड़ा अच्छा तांत्रिक थे, उन्होंने जो है सब जांच करके देखा, तो देखो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जो वो परदादा के दादा ने जो है एक शिव जी का मंदिर बनाया था वो उपेक्षित है। आज वहां पर कोई जल चढ़ाने वाले ने कुत्ते वहां जाके मूतते हैं। अच्छा, फिर वो लोग, उसने बताया अमुक अमुक जगह पर होगा शिव जी का मंदिर, ऐसी ऐसी हालत में होगी। जैसे उसने वर्णन किया वैसे लोग, क्योंकि पूरे गांव से उजड़ चुका था, गांव ही नहीं थी वहां पर, जंगल था ऊपर का पूरा। ये इनकी परिवार बाजू सब निकल गए थे वहां से, पूरी जंगल। उन्हें बताया था अमुक जगह जाना, वहां से अमुक गाँव जाओ, उसके बाद वहां अमुक इस दिशा में जाओ जंगल में, अमुक जगह पर आपको वो मंदिर दिखेगा। वाकई में वहां मंदिर था और वहां छत भी फुटा हुआ था और वहां कुत्ते उत्ते घूमते रहे, एकदम गंदा पड़ा। उसने फिर उसका सारा जीर्णोद्धार किया, कई तरह से अपने सारे इष्ट मित्र रिश्तेदार सबको मिला, आज लोग को इकट्ठा करके, उसके बाद धीरे 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 जैसे बनाने लगे वो, उसी समय से उसका सारा काम सुधर गया। ये जो है बहुत जरूरी, कुल धर्म प्रतिवर्ष अटेंडेंस हाजिरी देनी चाहिए वहां उस देवता का सामने। आप नहीं जाते तो फिर आप पंडित को बोल देते हैं, आजकल तो भी सिस्टम हो गया ना, वहां जो लोकल पंडित होते हैं उनको पहले से पैसा भेज देंगे, भैया तो हमारे नाम पे संकल्प की पूजा कर देना। वो पंडितों फिर संकल्प की पूजा कर देगा, नहीं करेगा तो पाप उसके पंडित में जाएगा, हमारा क्या, आपने तो ड्यूटी कर दिया ना, हमने तो भेज दिया, मेंटली पहुंचा दिया है देवता को सब बाल पानी। कब मौका मिलेगा तो 8 10 साल में एक आध बार चले जाते हैं। ये जरूरी कुल धर्म का पालन, प्रायश्चित्तम कुर्वाणा। दूसरा, पापेशु निरता नराहा,
तब नहीं मालूम ही नहीं है हमारा धर्म और अधर्म क्या है, मालूम ही नहीं, तो क्या होगा, पाप में ही निरत रहेंगे वो। क्योंकि जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो करना, यही पाप है। किसने कहा हम तो भाई 9 बजे उठेंगे, 10 बजे हम पूजा कर लेंगे। ठीक है, पूजा तो कर रहे हो, लेकिन असमय में कर रहे हो। जिस समय में पूजा होना चाहिए उस समय तो सो रहे हो, तो इसीलिए पाप है। वो पूजा भी पाप ही देगा, फल नहीं देगा, सही असमय में कृत है। इस तरह से कहते ये जो चीज है, पापेशु निर्दान रहा और अपश्चाताप न, और जब पश्चाताप भी नहीं करेगा वो किसी चीज की, इसको जानता ही नहीं तो पश्चाताप क्या करेगा, जाने तब तो हमसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है? हम साधु मकरवम, जानना है जानेगा तब तो प्रश्न में कहा ना, नाम साधु कर्मम, मैंने साधु कर्म किया ही नहीं, असाधु कर्म किया, ऐसे जानेगा तब तो पश्चाताप भी कर, मेरे से क्यों हो गया, गलतियां हो गई, मेरे से पाप हो गया, पश्चाताप तो तब करेगा ना। पश्चातापी अपश्चातापी, पश्चातापी नहीं रहेंगे वे लोग। क्या है, कष्टान दारुणान निरयान, घोर कष्ट देने वाले, दारुणान कष्टान, दारुण कष्ट, ऐसे नरकों, निरय में नरकों को वे प्राप्त करते हैं। इत्यादि वचनों से स्पष्ट है कि नरके नियतम वासो, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो चुका है वे मनुष्य निश्चित रूप नरक में वास करेंगे। तो ये सब सुनकर एक बार एक महात्मा ने पूछा, महाराज फिर तो कलयुग में जितने लोग मरेंगे सब तो नरक में ही जाएंगे, क्योंकि किसी को तो मालूम है नहीं, कुल धर्म जाति धर्म कुछ भी धर्म मालूम नहीं है, जो कर रहे सब पाप ही हो रहा है, इसका मतलब सब नरक, नरक तो हॉस्पिटल हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, ये सब नरक में जाने से पहले वहां भी हॉस्पिटल होने नहीं देंगे ना ईश्वर उसको, ओवरफ्लो तो दूर की बात है, वहां भी पॉपुलेशन कंट्रोल है, ऐसी चिंता नहीं है। होता क्या है, इसलिए तो भगवान ने अनंत ब्रह्मांड बनाया। क्यों अनंत ब्रह्मांड बनाया है, यहाँ के कलयुगी आदमी दूसरा ऐसे ब्रह्मांड में जाए इससे भी खराब कलयुग होगा, यहां से वो विदाउट प्रमोशन ट्रांसफर होएगा, विद प्रमोशन ट्रांसफर नहीं, विद प्रमोशन ट्रांसफर होगा। क्योंकि एक ने का एक बार एक कलयुग के पास सत्युग तो आएगा ही ना, तब हम मुक्त हो ही जाएंगे। सत्युग में तो जन्म होते ही ध्यान होता है बोलते हैं ना शास्त्र में, तो इसलिए हम सीधे समाधि में चले जाएंगे, इसलिए पूरा कलयुग हम खाएंगे पीएंगे मौज करते रह जाएंगे, उसके जैसे सत्य होगा हम मुक्त हो जाएंगे। तो मन के भ्रांति में कभी नहीं रहना, ब्रह्मा भगवान के पास अनंत ब्रह्मांड है, यहां से दूसरे कलयुग में भेज देंगे और भी खराब कलयुग में भेज देंगे तुमको। इस कलयुग का मौका फायदा जो नहीं उठाया तो उसको इससे भी खराब कलयुग की अवस्था वाला ब्रह्मांड में भेज देंगे। किसी ब्रह्मांड में सत्युग चल रहा है, किसी ब्रह्मांड में द्वापर चल रहा है, किसी में त्रेता चल रहा है, किसी में कली चल रहा है, किसी कली का हम लोग जो है अभी इस ब्रह्मांड में जहां रह रहे हैं, एक कली का 5077 साल हुआ है, 4,32,000 में से 5,077 साल केवल हुए हैं, 77वां चल रहा है। अब ऐसे भी कलयुग होंगे जिसमें 10,000 साल बीता होगा, ऐसे भी एक ब्रह्मांड होगा जिसका कलयुग जो है 25,000 साल बीता होगा, ऐसे भी कोई ब्रह्मांड होगा जिसमें भी समाप्त हो रहा होगा कलयुग, विभिन्न स्टेजेस में होंगे। इसलिए अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान है तो वो तुमको इधर से उधर से पटकते रहेगा। ये मत सोचो तुमको सत्युग में जन्म मिलेगा, कभी नहीं होगा, ऐसे पुण्य करोगे तब ना मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो होंगे निश्चित रूप उनका वास नरक में हो जाएगा, ऐसे लोगों का। ये सब सोच करके अंत में बोलता है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता। देखिए आपके प्रश्न का जवाब, अर्जुन पहले मकान में रहते वक्त ये सब क्यों नहीं सोचा, वहां मकान में कृष्ण भी था पास में ही, सब थे, फिर क्यों नहीं हुआ, वही जवाब स्वयं दे रहा है। अहो बत महत पापम, अहो आश्चर्य, बड़ी बड़ा आश्चर्य की बात, इतना पढ़ा लिखा होता हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर का भाई होता हुआ धिक्कारे अपने आप को कि जब मैं ऐसे कुकर्म करने चल पड़ा। अहो आश्चर्य में, बता खेद में, खेद अर्थ खिन्न हो रहा है, क्या काम कर रहा हूं मैं गलती से, आश्चर्य भी हो रहा है खेद भी हो रहा है साथ साथ, और क्या कहता है, महत पापम कर तुम्हें वसिता वयम, वयम वाचापि वक्तुम अशक्यम इति महत पापम,
महान पाप क्या होता है? जो वाणी से कोई चर्चा ही नहीं करता, ऐसा भयंकर पाप। वाचा वक्तुम अशक्यम यादृशम तादृशम महत् पापम कर तुम व्यवसिता वयम। व्यवसिता माने अनर्थे अर्थबुद्धिया प्रवृत्ता वयम इत्यर्थ। वी अवस्था माने अनर्थ में अर्थ बुद्धि से हम प्रवृत्त हो रखे हैं। अनर्थे अर्थ बुद्धिया प्रवृत्ता व्यवसिता, यही दिखा रहे हैं ना सब। अनर्थ में अर्थ बुद्धि हो गई है हमको। तो ऐसे अभी हुई क्या? कहते हैं नहीं, वो ये कारण क्या है उसमें बता रहे, क्योंकि मुझको भी पहले क्या था, यहां युद्ध भूमि में आने से पहले तक जब सब सज रहे थे, धज बैठे हैं, खड़े हो रहे हैं, सब आ रहा है, तब तक जो है मेरे दिमाग में भी राज्य सुख लोभ है न, मेरे अंदर में भी राज्य सुख का लोभ था, इसलिए मैं आ गया। आने के बाद में वातावरण जब बना, ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में मैं खड़ा हो गया, तब मेरे अकल खुल गया। यद राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता, स्वजन को मारने के लिए मैं उद्यत हो चुका हूं। कहते हैं कि भाई तुम सारे विधि शास्त्र की विधियों को, इन क्षुद्र बातों को लेकर क्यों पीछे हट रहे हो? वर्ण संकर होगा, ये होगा, वो होगा। हमने भी समझाया वर्ण संकर हो जाए क्या हो जाए, फिर मैं आ जाऊंगा ना अवतार लेके, सब पुनः मर्यादा स्थापित कर दूंगा। तब वो कहता है आपका कहना ठीक है, लेकिन ये भी मैं जानता हूं जो श्रुति में विहित स्मृति में विहित कर्म करना भी पाप है। क्यों? वो भी पुनर्जन्म देगा। छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, क्या फायदा है ऐसे श्रौत कर्मों को करके? यहां आकर के उसको वैरागी दिखा रहा है। परीक्ष लोकान कर्मजिता निर्वेदम नास्ते कृत कृतेन, और समझ रहा है अकृत जो मुक्ति है, मोक्ष है, वह कृतेन नास्ति, कृत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। और मैं अपने स्वजन का हनन रूपा महत् पाप कर्म में उद्यत हो चुका हूं, तो मेरे को तो मुक्ति बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। श्रौत कर्म अपनी पाप एव जन्मादि कारणत्वात् यदि संताप मुक्षुणा कर्तव्य, मोक्षण के द्वारा कर्तव्य है, ये चिंतन करना चाहिए। और श्रुति में कथित कर्म, स्मृति में कर्मों के प्रति मोह त्याग देना चाहिए। उन कर्मानुष्ठानों में लोगों को आसक्ति होता है। कई लोगों को हमने देखा बड़ा पूजा पाठ आसक्ति रहती है, महात्मा हो गए तब भी लगे रहते, संन्यास ले लिया फिर भी लगे हुए। आसक्ति नहीं होना चाहिए। उन कर्मों में आसक्ति हो तो पुनर्जन्म के बीज बो रहे हैं आप। इसलिए वो उपासना करना लगे, कर्म करना अलग चीज है। और उपासना के लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, अंतकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष प्राप्ति। तब तो ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो करता हुआ जो कर्म है या उपासना है, वो धीरे धीरे उससे जैसे लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा, अपने पे साधन छूट जाएगा। जैसे समय आने पर सांप अपने चमड़ा को छोड़ देता है, अपने निकल जाता है। उसे समय, वो समय का परिवार अंतकरण शुद्धि हुई कि नहीं हुई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया है, मैं छोड़ दे रहा हूं, इतना साल कर दिया हो गया, ऐसा करके कोई टाइम लिमिट से फिक्सिंग नहीं हो सकता इसका। इतने साल करोगे तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता। जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, आपकी अपनी उसमें रुचि खत्म हो जाती है। ऐसी रुचि खत्म हो जाए, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति ज्ञान की ओर बढ़ते जाते, ज्ञानाभ्यास लगे रहेंगे। आप ये ध्यान भी में नहीं है, आपके मन में ये भी नहीं आएगा मैंने संदेहन किया कि नहीं किया, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप 24 घंटा ज्ञान चिंतन में लगे, वो छूट जाएगा। और स्वतः ही छूटना चाहिए। छोड़ना ये अर्जुन का जैसा काम हो जाएगा, जबरदस्ती छोड़ना ये पाप है। स्वयं अपने मन से जबरदस्ती त्याग देते हैं जो कर्म, वो नहीं हो, उनको कभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आगे भी आएगी गीता विस्तार पर, जगह जगह पर बात बोलेंगे। इसे अब क्या करना चाहते फिर इस युद्ध में खड़े होकर के? अब कृष्ण पूछते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि मम प्रतीकारम अशास्त्रम शस्त्रपाणय, अशस्त्रम शस्त्रपाणय, मुझको कैसा हूं मैं? अप्रतिकारम, शस्त्र को त्याग करके प्रतिकार की भावना छोड़कर खड़ा,
प्रतिकार किसे कहते हैं? कृतस्य अन्येन कृतस्य क्रियाया प्रतिक्रिया इति प्रतिकार। एक ने कोई क्रिया की, उसकी विपरीत में आप कुछ क्रिया करोगे, उसका नाम प्रतिकार हुआ। जैसे ताड़यंतम प्रति प्रतिताड़नम, वो पिटाई करने आए तो आप उसको, उसने एक थप्पड़ मारा तो आप 2 थप्पड़ मारो, ये प्रतिकार हुआ। पाप भीत्या दया वा तम अकुर्वंतम यदि अप्रतिकार। 2 भय से आदमी प्रतिकार नहीं करता, या तो पाप का भय से, पाप हो जाएगा, इस भय से वो प्रतिकार नहीं करेगा, अथवा दया से, अरे दुर्बल है, एक थप्पड़ मार तो मर ही जाएगा बेचारा, वो भले गुस्सा में अज्ञानवश हमको मार रहा है, कोई बात। जैसे बच्चा है, हाँ, बाप को पिटाई कर देता है, नहीं छोड़ता, छोटा सा बच्चा क्या करता है, बाप को पीट देता कि नहीं करता? अरे बाप के पीटेगा क्या बच्चे को? है नहीं, बाप उल्टा उसको प्यार करता है, पकड़ उसे गुस्सा को शांत करता है, प्यार करता है। जानते हैं तो बच्चे दया करेगा उस पर, क्या बच्चा है, क्या उसको अकल है, किसको मार रहा है इसको पता भी नहीं, तो विवेकहीन है, आधे में दया है, तो प्रतिकार नहीं होती। तो 2 ही दशा है प्रतिकार के अभाव के प्रति, यहां इसके अंदर दोनों आ गया है। अब एक तो पाप का भय, हाँ, महत पापम बोला अभी अभी, हाँ, पाप का भय घुसा पड़ा है, और दूसरा बूढ़े पर दया है कि अपकर्तर भी वृद्धे अपकारियो ना, कहा था ना, जो अपकर्ता बुढ़ा भी हो उसका ऊपर अपकार हमें नहीं करना चाहिए। इस वजह से उसको बूढ़े पर दया आ रही है, बच्चों, उसके बच्चों को नहीं मरना चाहता है कि ये उनकी सेवा में बना रहे। दोनों ही अब इस समय उस अर्जुन के हृदय को आक्रांत कर गया है, अतएव वह कृपा और दया दोनों से अभिभूत होकर के अब प्रतिकार करने की अवस्था में खड़ा है। ये भी नहीं कर मैं यहां से चले जाऊंगा, जंगल भाग जाऊं, भागने की भी बात नहीं कह रहा है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा शस्त्र को त्याग करके, और ये शस्त्र पानी होकर मुझे मार डालेंगे। धार्तराष्ट्र शस्त्र बाण है संतः यदि रणे में हन्य हो तत् में क्षेमतरम भवे, वह मेरे लिए क्षेम नहीं बल्कि क्षेमतरम भवे। क्षेम क्या होता है? अप्राप्त का प्रापण योग है, प्राप्त से रक्षणम, स्थित से रक्षणम क्षेम। प्राप्त क्या है इसके पास? ये सोच रहे मेरे बहुत पुण्य है, 13 साल तपस्या के जंगल में बहुत पुण्य पूंजी इकट्ठा है, उसकी मुझे रक्षा करना चाहिए, एक क्षेम है। और ये तो और भी क्षेमतर, उसकी रक्षा करना तो क्षेम है, और उससे भी क्षेमतर क्या है? मृत्यु भी क्षेमतर है। क्योंकि यहां क्षेम कर्म किस आधार पर कर रहा है कि नरकवास अपेक्षा, नरक के वास की अपेक्षा से शरीर का नाश भी क्षेमतर है। पुण्य की रक्षा होगा और नरकवास से बचूंगा, इसलिए यह क्षेमतर है मेरे लिए मृत्यु भी। और साधक दृष्टि क्या होगा? जब साधना के लायक नहीं रह गया शरीर, साधना के लायक के शरीर नहीं रह गया, तो मृत्यु भी उसके लिए क्षेमतर है। ये साधना चल रही है शरीर से तो ठीक ठाक है, जब साधना के योग्य नहीं है तो शरीर रख के क्या करना है? अब मैं पुण्य कर्म करने लायक नहीं रह गया, अर्जुन की सोच रहा है ना, ऐसी जगह फंसा हूं, अभी हम यहाँ तो पुण्य कर्म का तो कल्पना ही नहीं कर सकता, और यहाँ से भाग भी नहीं सकता। लोग कहेंगे देखो काय रे भाग्य नपुंसक है, बोल देंगे हमको, हम भाग भी नहीं सकते यहाँ से, और लड़ना भी नहीं चाहता, ऐसे दल दल में फंसा है बीच में। अभी क्यों कर्म का संन्यास कर खड़ा होना चाहता है, ये नहीं लाल सन्यासी पे लाल पहन के संन्यास दीक्षा लेकर जंगल में चला जाना है, वो भी नहीं करना है उसने, वहीं खड़ा रहेगा, सब कर्म को त्याग कर खड़ा हो जाएगा। जा नहीं सकता, जाएगा तो लोग बोलेंगे, भगवान भी कहेंगे क्लैप्यम मास्मगम पार्थ, यहां नपुंसकता की बात कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो बोलेंगे, इसलिए भाग नहीं सकता। और यहां कोई ऐसा कर्म नहीं है जिससे पुण्य हो जाए, पुण्य भी नहीं हो सकता। यदि पुण्य कर्म करते तो पुण्य की रक्षा हो जाएगा, पुण्य से वो भी नहीं कर सकता, इसलिए उससे भी श्रेष्ठ क्या रह गया? कहते मौत ही रह गया, वो भी मुझे स्वीकार है कहता। अब क्या करेगा आदमी? जब आप आदमी मृत्यु को भी स्वीकार कर लग जाए, उसको क्या उपदेश देंगे? ये करो वो करो बोलने से फायदा क्या है? इसलिए यदि कहता है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम च, प्रतिकार रहित शस्त्र रहित होकर के, प्रतिकार की भावना से रहित
और शस्त्र रहित होकर के जब मैं खड़ा हूं, ऐसे मुझको वे जो धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के संतान शस्त्र पाने वाले होकर के, यहाँ देखिए इसने क्या करे, धार्तराष्ट्र शस्त्र पाने, भीष्म आदि शस्त्र पाने, यहाँ ये नहीं कहता कि उसका पता है शस्त्रहीन अर्जुन को भीष्म द्रोण कृपाचार्य बाण में नहीं फेंकेंगे। शस्त्रहीन अर्जुन को मार सकते हैं तो धृतराष्ट्र के संतान ही मार सकते, ये भी उसको पता है ये कितने धूर्त दुष्ट है। सब युद्ध के नियम को भंग करके हम लड़ने को तैयार हैं, ये लोग, ये जानता है। इसे यहां भी नहीं कहा, भीष्म आदि भी बोल सकता था, भीष्म आदि जो शस्त्रपाणी है जिनको मैं देख रहा हूं, जिससे मोहित हो गया हूं, वो मेरे को मारेंगे, ऐसा नहीं कहा। मुझे पता है कि भीष्म आदि लोग युद्ध का नियमों को उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करेंगे, करेंगे तो धार्तराष्ट्र। इसे कहते हैं शस्त्रपाण है धार्तराष्ट्र मे रणहन्यो तदपि मे क्षेमतरम भवे, वो माम हन्यो, हाँ माम हन्यो तथापि तन में क्षेमतरम भवे। एक तरह से तितिक्षा है, सहन करना, मृत्यु को भी स्वीकार करना, उनके द्वारा अन्याय पूर्वक वध करने की चेष्टा को भी सहन करना, यही क्या है, तितिक्षा है। अर्जुन अपने आप को सम्यक तितिक्षा स्थापित करना है, मृत्यु को भी हम स्वागत करने को तैयार है, हम प्रतिकार नहीं करेंगे, ये कहना चाहता है। अब उस स्थिति का वर्णन करते हुए संजय क्या कहेगा, वो अंतिम श्लोक कल देखेंगे।